जय हिंद साथियों, राजपाल सर मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बड़ी भर्ती आ चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के पोस्ट आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, फिजिकल के लिए क्या क्या रहने वाला है। ये सारी ही चीज़ें हम इसी वीडियो के माध्यम से देखिए समझ पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले बात करें तो हमें पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई 2024 वैकेंसीज आ चुकी है। फिर मैं आपके सामने यहाँ बात करूँ तो देखें, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 वैकेंसीज हैं और यदि मैं एसआई की बात करूँ तो 252 है। यानी अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो यहाँ पर 4460 टोटल वैकेंसीज आई है। यदि हम देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो केंद्र सरकार की ओर से पोस्ट बहुत कम निकाली गई है, क्योंकि आप जानते हैं लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है। तो कम से कम 9-10 हज़ार वैकेंसीज आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतनी ही निकाली है, तो हमें इतनी ही वैकेंसीज के ऊपर तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एक पोस्ट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये देखा यहाँ पर कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपका जो आयु सीमा है, एज क्या रहेगी। यदि मैं आपके सामने बात करूँ तो जनरल के लिए है 18 से 25 ईयर। याद रखिएगा, यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाती है। ओबीसी के लिए रहता है 3 साल और एससी एसटी के लिए रहता है 5 साल। लेकिन इस बार बदलाव किया गया है, इस बार जनरल के लिए भी बदलाव किया गया। इसमें 3 साल बढ़ाए गए हैं, यानी 28 साल तक के उम्मीदवार भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस बार अच्छा चेंजेस किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लिखेंगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए देखेंगे कि भैया आयु सीमा क्या है। तो जनरल के लिए तो 20 वर्ष से 28 ईयर, ओबीसी के लिए आपको पता ही है 3 साल का छूट दिया जाएगा और एससी एसटी के लिए 5 साल। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी हम इसी में देखेंगे, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है वो भी इसी में देखेंगे। चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि हाइट, वो भी मेल के लिए क्या रहने वाली है। यदि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनके लिए हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर। कितनी रहने वाली है? 165। यदि मैं एससी एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो उनके लिए है 160। यदि मैं पहाड़ी इलाकों की बात करूं, यानी कि आपका लिखा है मराठास और डोंगरास, इसकी बात करूं तो 163। यानी जितने भी आपके पहाड़ी इलाके हैं, क्या है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके लिए अगर उम्मीदवार वहां से फिल करते हैं तो उनके लिए हाइट रहेगी 163 सेंटीमीटर। आगे की हम बात करते हैं। आगे लिखा हाइट, और वो किसके लिए? फीमेल के लिए। यदि जनरल, ओबीसी और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और यदि फीमेल एससी एसटी से है तो उनके लिए हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे देखने वाले हैं कि चेस्ट। अब आपको पता है, यदि चेस्ट की मैं आपके सामने बात करूं तो इसके लिए क्या रहने वाला है। तो देखिएगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2 के आसपास मांगा गया है। तो इतना आप ध्यान से देख लीजिए। आगे हम चलने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है। पहले क्या होगा, एग्जाम होगी, फिजिकल होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। देखें इधर, सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी। पर इसकी खास बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि इसके लिए एक ही एग्जाम है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि एक ही एग्जाम आपको पास करनी है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश कीजिएगा कि इसी में ही आपको मैक्सिमम नंबर मिले, क्योंकि आप जानते हैं पेपर क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया, लेकिन आखिरी में मेरिट लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश कीजिएगा कि जो आपका पेपर हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी में आपको मैक्सिमम नंबर आए, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट में हो जाए। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, फिजिकल इफिशियंसी या मेजरमेंट टेस्ट। अगर मैं फिजिकल की बात करूं आपके सामने तो आपको पता है हाई जंप होने वाला है, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद आपका रनिंग होगा। यदि मैं मेजरमेंट टेस्ट की बात करूं तो आपको पता है चेस्ट मापेंगे, उसके बाद में आप
आपकी हाइट मेजरमेंट होगा, तो ये चीज़ें इसमें होगी। इसके बाद अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप सभी जानते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो बताए गए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट यानी चेक किए जाएंगे कि वो ओरिजिनल है या कैसे हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आप लोगों का क्या होगा, मेडिकल होगा, और मेडिकल फिट होने के बाद में लास्ट में आप लोगों की क्या होगी, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग तब होगी जब आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, यानी आप सीबीटी टेस्ट पास कर लेंगे, फिजिकल पास कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल आपका पास हो जाएगा, तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी। चलिए आगे मैं आपके सामने बात करूंगा कि इसका सिलेबस यानी पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। यदि मैं पैटर्न की आपके सामने बात करूं तो मैथ्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। यदि मैं जीएस की बात करूं तो 50 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन आपके 120 यानी 120 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद मैं आपके सामने बात करूं क्या माइनस मार्किंग नेगेटिव रहेगी, तो बिल्कुल रहेगा। क्या रहेगा, 1/3। यदि मैं टाइम की बात करूं तो टोटल आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे, 90 मिनट। ठीक है, आगे चलेंगे हम। चलिए आगे हम आपसे बात करने वाले हैं, अगर हमारे कोई भी विद्यार्थी आष्टा के लोकल क्षेत्र से है या और आसपास के क्षेत्र से है तो 8 मार्च से राजपाल सर कोचिंग क्लासेस पर आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए न्यू बैच प्रारंभ किया जा रहा है। तो कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकता है। यदि हम ऑनलाइन की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से डेली मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन शेड्यूल क्या रहने वाला है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।